हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाविश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 4 में प्रोजेक्टाइल का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने समझ लिया है। यहाँ पर हम दो टाइप के प्रोजेक्टाइल को समझेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और दूसरा एंगुलर प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक्चुअली में क्या होता है कि आप किसी हाइट पर खड़े हैं और उस हाइट से हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और जब आप किसी ज़मीन पर हैं और जैसे आप दो फ्रेंड हैं और आपके पास बॉल है और आप कैच खेलना चाहते हैं, तो एक को भेजते हैं दूसरी तरफ, तो आप क्या करते हैं, उसे एंगुलरली प्रोजेक्ट करते हैं, तो बॉल इस तरह जाकर उसके हाथ में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप प्रोजेक्टाइल है एंगुलर है क्योंकि आप किसी ऑब्जेक्ट को एंगुलरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके पास एक हाइट भी होगा, उसके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी होगा, दो कंपोनेंट होंगे हॉरिजॉन्टल में भी। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसे कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और अगर आप किसी हाइट पर खड़े होकर हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पर हम उसके कुछ टॉपिक्स या ये कहिए कि उसमें जो कुछ पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स का हम लोग इक्वेशंस निकालने वाले। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या समझना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोग सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पाथ का इक्वेशन निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है और ये मान लेते हैं कुछ हाइट है, इस हाइट से ये इस तरह प्रोजेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर ये हाइट है, तो यहाँ पर, और ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये x, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं उसे लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल पैरामीटर्स, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इन सारे चीज़ का हम यहाँ पर एक डिटेल लिख लेते हैं चार्ट टाइप में। जैसे पहली चीज़ क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ होगा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल जीरो होगा क्योंकि आपने ऐसे प्रोजेक्ट करा है, तो हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल नहीं है। एक्सेलरेशन की बात करें तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, ए वाई जो हो जाएगी वो जी बराबर, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में मान लेते हैं टाइम इसको कितना लगा है, टी, ठीक है। तो टाइम यहाँ पर इसके लिए भी टी है और इसके लिए भी टी है, ठीक है। इसके लिए भी टाइम, दोनों के लिए क्या हो जाएगा, टी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम काम करेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए हम काम करेंगे तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को पता है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस वजह से यहाँ जीरो डाल देंगे, टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू आ गया यू एक्स टी, ये एक इक्वेशन निकल कर आ गया। अब हम काम करेंगे वर्टिकल, फॉर वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए देखिए, फॉर वर्टिकल फिर से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, चूंकि यू वाई जीरो है इस वजह से ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी, ए वाई एक्चुअली में क्या है, g है, इस वजह से g टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट अगर देखें तो y इज इक्वल टू निकल कर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, t के जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें x अपॉन यू एक्स, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हाफ जी, और t के जगह क्या डाल देंगे, x बाई यू एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू हम ऐसा लिखें हाफ जी अपॉन यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ पर 1/2 is constant, acceleration due to gravity is also constant, ux initial velocity along horizontal is also constant. Then इसे हम k लिख सकते हैं kx square, where k is equal to constant because k is equal to constant because half g upon ux square, ये पूरा कांस्टेंट है इस वजह से कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जब आप किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मास को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे किसी हाइट से, तो जो पाथ होगा वो एक्चुअली में कैसा पाथ होगा, पाराबोलिक पाथ होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने इस चीज को समझा कि जब आप इक्वेशन ऑफ पाथ ये बताता है कि पाथ विल बी पाराबोलिक। इक्वेशन ऑफ पाथ हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग काम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट उसे कहते हैं जितने वक्त के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा तो हम उसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने देर वो उड़ता है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वो किस में है, प्रोजेक्टाइल मोशन में है, वो फ्लाइट कर रहा है। इस वजह से यहाँ से यहाँ पहुँचने तक जो वक्त लगेगा उस वक्त को क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके इक्वेशन को देख लेते हैं। तो हम कर रहे हैं जिसमें क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम सारा केस किस में लेंगे, फॉर वर्टिकल के लिए काम करें तो वर्टिकल के डिटेल्स हमारे पास है। हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y एक्चुअली में क्या है, h है, इस वजह से यहाँ पर हम पुट कर देंगे h u y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y हो जाता है 0 इज इंटू टी हाफ ए वाई जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 2h अपॉन जी। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आया है इसे हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिखेगा, ना इसमें ना उसमें, ना आगे जितने भी काम करेंगे उन सारी चीज में साइन थीटा कॉस थीटा इस वजह से नहीं दिखेगा क्योंकि हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को स्टडी कर रहे हैं। जब हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल को स्टडी करेंगे तो आपको साइन और कॉस दोनों देखने को मिलेगा। तो साइन और कॉस से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल, इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।